हाय एवरीवन, मैं हूँ तान्या फ्रॉम ई विद्यार्थी और आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है फूल और कांटा। और इसकी जो राइटर है उनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ध्यान से इनका नाम याद करके इनकी स्पेलिंग भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी एमसीक्यूज चाहिए हो या कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए हो, कोई भी सॉल्यूशंस चाहिए हो, आप सब कुछ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से जो है www.evidyarthi.in। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बहुत ही प्यारी सी बहुत सुंदर कविता पढ़ने वाले हैं। कविता का नाम है फूल और कांटा। अच्छा, जरा सोचिए तो, एक ही पौधा मतलब एक ही घर और उसमें रहने वाले दो सदस्य, एक है फूल और दूसरा है कांटा। पर मजे की बात यह है कि दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं। तो चलिए आज की इस कविता में हम इसी के बारे में और अच्छे से जानेंगे। तो फिर तैयार है सब? चलिए लगाते हैं कविता में एक डुबकी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई ये जो फूल और कांटा हैं, इनकी शुरुआत कैसे होती है, इनका जन्म, इनका पालन पोषण सब कुछ बिल्कुल एक जैसा कैसे होता है। तो पहली लाइन है जन्म लेते जगह में एक ही। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि वो दोनों एक ही जगह पर जन्म लेते हैं। है ना, ये कितनी प्यारी बात। सोचो, जैसे दो सगे भाई बहन एक ही घर में पैदा होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही फूल और कांटा भी एक ही पौधे पर, एक ही डाली पर साथ साथ इस दुनिया में अपनी आंखें खोलते हैं। अगली लाइन है एक ही पौधा उन्हें है पालता। इसको ऐसे समझते हैं कि एक ही पौधा है जो दोनों को पालता है, पोसता है, बड़ा करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी मम्मी, हमारी माँ हम सब भाई बहनों की बराबर देखभाल करती हैं, है ना। वैसे ही वो पौधा भी बिना कोई भेदभाव किए फूल को भी और कांटे को भी, दोनों को अपना प्यार देता है, अपना पोषण देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रात में उन पर चमकता चांद भी। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि रात के समय में जब आसमान में चांद चमकता है ना, तो वो भी अपनी रोशनी दोनों पर डालता है। जरा सोच कर देखो, रात कितनी खूबसूरत होती है और उस खूबसूरती में चांद भी कोई फर्क नहीं करता। उसकी जो ठंडी ठंडी प्यारी सी किरणें हैं वो फूल पर भी पड़ती हैं और कांटे पर भी। और इसी से जुड़ी अगली लाइन है एक ही सी चांदनी है डालता। इसका मतलब तो बहुत ही सरल है कि चांद दोनों पर एक जैसी बिल्कुल बराबर चांदनी बिखेरता है। तो बच्चों, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो हमारी प्रकृति है, हमारा नेचर, वो कभी भेदभाव नहीं करता। चांद अपनी सुंदर सी रोशनी दोनों को बराबर देता है। उसकी नज़र में तो भाई दोनों एक जैसे हैं। तो अब तक हमने क्या समझा कि दोनों को जन्म एक जगह मिला, पालन पोषण एक जैसा मिला, चांदनी भी एक जैसी मिली, सब कुछ एक जैसा। पर क्या उनके काम, उनके तरीके भी एक जैसे हैं? बड़ा सवाल है। चलिए अगले हिस्से में चलते हैं और इसी सवाल का जवाब ढूंढते। तो अगली लाइन है मेघ उन पर है बरसता एक सा। यहाँ मेघ का मतलब होता है बारिश, रेन। तो बारिश भी दोनों पर एक जैसी ही बरसती है। जब आसमान से पानी की प्यारी प्यारी बूंदें गिरती हैं तो वो ये नहीं देखती कि अरे नीचे फूल है या कांटा। वो तो बस दोनों को बराबर से भिगो देती हैं, दोनों को अपनी ठंडक पहुंचाती हैं। और फिर एक सी उन पर हवाएं हैं बहीं। इसका मतलब हुआ कि हवा भी दोनों के ऊपर एक जैसी ही बहती है। चाहे सुबह की ताज़ी ताज़ी हवा हो या शाम की ठंडी ठंडी बयार, वो दोनों को एक जैसा ही प्यार करती है, दुलार करती है, बिना कोई भी फर्क किए। पर सदा ही ये दिखाता है हमें। इस लाइन का मतलब है, लेकिन हमें हमेशा ये देखने को मिलता है कि मतलब इतना सब कुछ एक जैसा है ना। पर इसके बाद भी एक बात है जो बहुत अलग है, और यहीं से एक बहुत बड़ी सच्चाई हमारे सामने आने वाली है जो हमें बहुत कुछ सिखाएगी। और वो सच्चाई क्या है? ढंग उनके एक से होते नहीं। तो यहाँ कवि हमें बता रहे हैं कि उनके काम करने का तरीका, उनका स्वभाव, उनका बिहेवियर कभी भी एक जैसा नहीं होता। और बच्चों, यही तो इस कविता की सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण बात है। भले ही सब कुछ एक जैसा मिला, लेकिन दोनों का व्यवहार, दोनों की आदतें जमीन आसमान का फर्क है, दोनों में बिल्कुल अलग है। तो चलिए अब जरा और ध्यान से देखते हैं कि ये कांटा आखिर करता क्या है, दूसरों के साथ उसका व्यवहार कैसा है। चले तो पहली बात, छेद कर काटा किसी की उंगलियां। इसका मतलब तो सीधा सा है कि कांटा किसी की भी उंगली में चुभ जाता है, उसे घायल कर देता है। सोचो, कोई प्यार से उस सुंदर से फूल को छूना चाहे और ये कांटा फट से बीच में आकर उसकी उंगली में चुभ जाए, कितना दर्द होता है ना। और क्या करता है? फाड़ देता है किसी का वर वसन। इस लाइन का मतलब है कि वो किसी के सुंदर कपड़े फाड़ देता है। वर वसन का मतलब होता है सुंदर कपड़े, ब्यूटीफुल क्लोथ्स।
मान लो कोई पौधे के पास से निकल रहा है और उसके नए सुंदर कपड़े जरा सा भी कांटे से टच हो गए तो बस कांटा उन्हें फौरन फाड़ देता है, सारी खूबसूरती खराब कर देता है। और ये यही नहीं रुकता, प्यार डूबी तितलियों का पर कतर। इसका मतलब है कि वो प्यार में डूबी हुई, फूलों पर मंडराती हुई प्यारी प्यारी तितलियों के पंख भी काट देता है। बेचारी तितलियां जो बस फूलों का मीठा रस पीने आती हैं, ये कांटा उनके इतने नाजुक, इतने कोमल पंखों को भी घायल कर देता है। जरा सोचो तो उन्हें कितना ज्यादा दुख होता होगा। और देखिए, भौर का है बेध देता श्यामतन। इसका मतलब है कि वो भंवरे के काले शरीर को भी चुभकर घायल कर देता है। श्यामतन का मतलब है काला शरीर। जो भौरा बेचारा गुनगुनाता हुआ फूल पर आकर बैठता है, कांटा उसे भी नहीं बख्शता, उसके शरीर में भी चुभ जाता है और उसे भी दर्द देता है। तो कुल मिलाकर कांटे का स्वभाव क्या है? बस दूसरों को दुख पहुंचाना। चाहे वो कोई इंसान हो, कोई तितली हो या फिर कोई भंवरा हो, उसका काम ही है तकलीफ देना। तो ये तो थी कांटे की कहानी। अब बारी है हमारे प्यारे से फूल की। चलिए अब देखते हैं कि फूल का स्वभाव कैसा है और वो क्या क्या करता है। तो पहली लाइन है फूल के बारे में। फूल लेकर तितलियों को गोद में। आहा, कितना प्यारा मतलब है इसका। मतलब फूल जो है वो तितलियों को अपनी गोद में बिठाता है। अब आप खुद देखिए कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ कांटा है जो तितलियों को घायल करता है और दूसरी तरफ ये प्यारा सा फूल है जो उन्हें बड़े प्यार से अपनी गोद में, अपनी पंखुड़ियों पर जगह देता है। बिल्कुल वैसे जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेती है। और भौरे को अपना अनूठा रस पिला। यह कवि बता रहे हैं कि वो भंवरे को अपना मीठा अनोखा रस पिलाता है। फूल अपने अंदर का जो सबसे कीमती, सबसे मीठा रस होता है ना, वो भंवरे को पीने के लिए दे देता है। वो सिर्फ देना जानता है, सबकी मदद करना जानता है। आगे देखिए, निज सुगंधों औ निराले रंग से। इसका मतलब है अपनी खुद की खुशबू से, अपनी सुगंध से और अपने अनोखे सुंदर रंगों से। फूल क्या करता है? वो अपनी प्यारी सी महक से और अपने सुंदर सुंदर रंगों से आसपास के पूरे माहौल को, पूरे वातावरण को खुशनुमा बना देता है। सच में उसे देखकर और सूंघकर ही दिल खुश हो जाता है ना? और आखिरी में है सदा देता कली जी की खिला। इस लाइन का मतलब है कि वो हमेशा हमेशा सबके मन को खिला देता है, यानी सबको बहुत खुश कर देता है। बस फूल का तो काम ही यही है, सबके मन को खुशियों से भर देना। उसकी सुंदरता, उसकी खुशबू देखकर हर किसी का दिल खुश हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ना, दिल बाग बाग हो गया। बिल्कुल वैसा ही। तो फूल का स्वभाव क्या निकला? सबको प्यार देना, सबके साथ खुशियां बांटना। वो अपनी गोद में तितलियों को भी जगह देता है और भंवरों को भी, सबको प्यार देता है। तो अब तक हमने क्या देखा बच्चों? एक तरफ है कांटा जो सिर्फ चुभता है, फाड़ता है और दर्द देता है, और दूसरी तरफ है हमारा प्यारा फूल जो प्यार देता है, अपना रस पिलाता है और सबके मन को खुश कर देता है। अब देखते हैं कि दुनिया इन दोनों के बारे में क्या सोचती है। तो अब सवाल ये है कि दुनिया इन दोनों के इतने अलग अलग व्यवहार को कैसे देखती है? लोगों की नजरों में कौन अच्छा है और कौन बुरा? चलिए पता लगाते हैं। कविता कहती है खटकता एक सबकी आंख में। इसका मतलब है कि एक यानी कि कांटा वो सबकी आंखों में खटकता है, उसे कोई पसंद नहीं करता। और ये तो बिल्कुल नेचुरल है ना? जब कोई किसी को दुख देगा, तकलीफ देगा, तो वो भला किसी को कैसे पसंद आएगा? कांटा भी अपने इन्हीं बुरे कामों की वजह से सबकी आंखों में चुभता है। और दूसरा है सोहता सुर शीश पर। इस लाइन का मतलब है कि जो दूसरा है यानी हमारा फूल, वो देवताओं के सिर पर शोभा देता है। यहाँ सुर का मतलब है देवता और शीश का मतलब है सिर। तो जो अच्छा होता है, जो सबको प्यार देता है, उसे सब सिर आंखों पर बिठाते हैं। और फूल तो इतना प्यारा है कि उसे भगवान के सिर पर चढ़ाया जाता है, मतलब उसे सबसे ऊंचा सम्मान मिलता है। तो भाई, इस पूरी कविता से हमें आखिर सीख क्या मिली? असली बड़प्पन क्या है? असली महानता किस चीज में होती है? चलिए इस कविता का जो सबसे जरूरी संदेश है उसे समझते हैं। ये लाइन बहुत ध्यान से सुनिएगा। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। बच्चों, इस लाइन का मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि अगर किसी इंसान के खुद के काम अच्छे नहीं हैं, उसके अंदर बड़प्पन की कमी है, तो फिर उसका अच्छे खानदान या अच्छे कुल में पैदा होना किसी काम का नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं। बिल्कुल फूल और कांटे की तरह, दोनों एक ही कुल से हैं, एक ही पौधे से, पर उनके कामों ने एक को महान बना दिया और दूसरे को बुरा। तो इससे हम सीखते हैं कि हम किस परिवार में पैदा हुए हैं ये जरूरी नहीं है, बल्कि हमारे कर्म कैसे हैं, हमारे काम कैसे हैं, वही हमें असल में बड़ा बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखिएगा, हमें जन्म और माहौल शायद एक जैसा मिल जाए, लेकिन आखिर में हमारे कर्म, हमारे काम ही ये तय करते हैं कि हम दुनिया की नजरों में फूल बनेंगे या कांटा।
सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया हो और ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमको बता सकते हैं और हम आपका रिप्लाई कर देंगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आप चाहें तो आप मुझे मेरी पर्सनल आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं, दैट टेली गर्ल। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय, सी यू इन अनदर वन।